एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्चे का 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बचते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था? 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? निकल कर देखो, 4/5 ये फ्रैक्शन होता है 80% का। यानी कि एक मित्र को तथा बची हुई, उसके पास 5 थी, 4 दे दी, उसके पास बची कितनी? 1। और बची हुई राशि का 6% का फ्रैक्शन क्या होता है? 6% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/50। 3/50 बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत, मतलब उसके पास 50 से -3 हो गया, कितना हो गया? 47। स्टार्टिंग में उसके पास वैल्यू कितनी थी? इसको गुना कर देते हैं। उसके पास बची है, पहले उसके पास इतना था, अब बचा है उतना। इसकी वैल्यू हमें दे दी है 47 पैसे। इसकी वैल्यू हमें दे दी है 47 पैसे। हमें पूछना कितना है? पहले का बताना है। तो दिए हमें 47 की दिए है हमें, और 250 का बताना है, और इसे रुपीज़ में बताना है। इसके लिए 100 पैसे से भाग देंगे। तो इससे ये गया 2.5 रुपीज़, अपना आंसर आ गया। एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक है तथा शेष 81 स्नातकोत्तर है। स्नातक कर्मचारी कितने हैं? देखो, एक कंपनी में 40% कर्मचारी है, मैट्रिक पास है, कर्मचारी मैट्रिक पास है। शेष का 50%, मतलब क्या होगा? 60% का 50%, यानी 30% ये हो गया। स्नातक है, कौन है? स्नातक है। अगर इसमें से 50% ये आ गया, बच्चा 50% हो गया होगा 30%, वो भी होगा 30%, हो गया है स्नातकोत्तर है, तथा शेष 180 स्नातकोत्तर है। उनकी वैल्यू 180 आ गई, 180 आ गई। उनकी वैल्यू आ गई 180। तो स्नातक कर्मचारी कितने हैं? स्नातक कर्मचारी पूछिए, हमें क्या पूछा है? स्नातक कर्मचारी पूछिए। तो ये स्नातक की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 180, यानी हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 180। अगर कुल कर्मचारी पूछ लेते तो हमारा आंसर क्या आ जाता? तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 30% की वैल्यू अगर 180 है तो 100% की कितनी? 100% की कितनी? 100% की निकालने के लिए इसे गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 600। इसका आंसर है 180। सवाल क्या है? एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? कुल पुस्तकें निकालनी। हमें क्या दिया है? एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40%, 100% होते, उसमें से 40% अंग्रेजी में है। 40% क्या है? अंग्रेजी में है। शेष का 40%, बच्चे कितने? 60 का 40%। 60 का 40% कितना होता है? 60 का 40% होता है 24। 60 का 40% कितना है? 24। शेष का 40% हिंदी में, ये क्या है? 24% की वैल्यू क्या है? हिंदी में, तथा शेष पुस्तकें उड़िया में। अब 60 में से 24% गया, कितना बचा? 36%, ये क्या है? उड़िया में। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है, 24% की वैल्यू हमें दी है 4800, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें? और कुल मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी। तो क्या करेंगे? जिसकी वैल्यू दी है उसे नीचे लिखेंगे और जिसकी निकालनी उससे गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 200, 20,000 अपना आंसर आ जाएगा।
सवाल देखो क्या है। एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। शेष का 20% वो खाने पर व्यय करता है। शेष का 20% वो आयकर देता है तथा शेष का 10% वो वस्त्रों पर व्यय करता है। व्यय का मतलब है खर्च करता है। इसके बाद उसके पास ₹15,552 बचते हैं। उसका कुल वेतन हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। मतलब कि उसके पास 10 था, 1 खर्च हो गया, बचा कितना, 9 ऊपर लिखेंगे। मतलब इधर लिखते हैं उसके पास 10 था, बचा कितना, 9। उसके बाद शेष का 20%, उस 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। उसके पास 5 था, 1 खर्च हो गया, बचा कितना, 4। उसके बाद वह शेष का 20% और फिर 20%, 5 था, बचा 4 तथा शेष का 10%, 10 था, बचा कितना, 9। इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। इधर से क्या आ जाएगा, 9 81, 4 16, 81 गुणिले 16 कितना हो जाएगा, 1296। और इधर से 10 गुना 10, 100 गुना 25, क्या होगा, 2500। इधर से आ जाएगा 2500। ये उसका पहले का मान है, कुल मान, और ये उसका खर्च होने के बाद है। उसके बाद उसके पास ₹15,552 बचते। 1296 की वैल्यू हमें दिए, कितनी दिए, 15,552। हमें निकालनी किसकी है, 2500 की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी है उसको नीचे लिखेंगे 1296 को, और जिसकी निकालनी है उससे गुना करेंगे। अब इसे गुना कैसे करेंगे, देखो इधर 6 है, इधर 2 है। 6 के पहाड़े में कब 2 आता है लास्ट डिजिट में, 6 दूनी 12, 2, और इधर 12 है, इधर 15 है। मतलब कितनी बार भाग जाता है, 1 बार भाग जाता है। तो हम 12 बार से भाग जाता है। तो 1296 को गुना कर के देखते हैं 12 से, क्या आ जाएगा, 12 संग 72, 7 कैरी, 12 9 108, 108 और 7 15, 15 कैरी, 12 2 24 और 5 29 और 5 29 और 39, 3 कैरी, 12 कम 12 13 14 15 952, यानी कि 12 से पूरा भाग जाता है। और 12 से इससे गुना करेंगे 2500 से, तो क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60, 6 कैरी, 12 दूनी 24 और 6 30, और 1 2 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके पास कितने बच गए, 10,080 रुपये शेष बचे। उसकी कुल आय कितनी थी, कुल आय वही सवाल है। तो हमें क्या करना है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। उसके पास 5 थी, 1 दे दी, मतलब कितनी बची, 4 बची। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10। उसके पास 10 थी, 3 दे दी, 7 बच गई। उसके बाद आता है 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। उसके पास 10 थी, 1 दे दी, बच गई 9। उसके बाद उसके पास शेष बचे, तो इसको कर देते 100 गुना 5, 500, 7 9 63, 63 चौक 252। शेष बचा ये, इसकी वैल्यू हमें दे दी ये 252 की वैल्यू हमें दे दी है 10,080 रुपीज़। हमें निकालनी है 500 की। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी है उसको नीचे लिखेंगे 252, और जिसकी निकालनी है उससे गुना कर देंगे। तो ये देखो 252 से 1008 कट जाता है 4 बार, ये 4 बार कट जाता है, और एक प्रकार 0 40, 5 20 2 0। हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज़। उसकी कुल आय कितनी थी, 20,000 रुपीज़। एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया था।
तथा उसने जो कोण बनाया वह 45 डिग्री 27 मिनट का था। कोण बनाने में कितने प्रतिशत की त्रुटि रही? प्रतिशत में निकालना है, त्रुटि रही। जब भी एग्ज़ाम में डिग्री और मिनट वाले क्वेश्चन आते तो याद रखना, सबसे पहले बेसिक याद रखना। एक डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ पर छात्र को कितना बनाने का कहा था? 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 45 × 60 यानी कितना हो गया? 2700 मिनट। लेकिन उसने कितना बनाया? उसने 45 डिग्री बनाया और ऊपर से 27 मिनट एक्स्ट्रा बनाए। 27 मिनट अधिक बनाए। किस पर? 2700 पर। तो हम क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? 2700 पर परसेंटेज के लिए 100, 27 से कम 27, 100 और 100 से 1 बार, यानी परसेंटेज क्या है वैल्यू? 1% की त्रुटि। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है। इस कर पर उसे 10% अभिभार देना होता है। शुद्ध देय कर की दर क्या होगी? जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें टैक्स पर टैक्स लगाओ तो क्या करना है? सबसे पहले 30% आयकर देता है, इस कर पर उसे 10%, 30 का 10% क्या होता है? 30 का 10% 3 होता है। तो इन दोनों को मिला ले कितना हो जाएगा? एक 30% और एक 3%, हमारा आंसर आ जाएगा 33%। 33% हमारा आंसर आ जाएगा। एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में ₹1 खर्च होता है। 1000 कॉपी होने के बाद होने वाली फोटोकॉपी पर 2% भत्ता दिया जाता है। 5000 कॉपी कराने में क्या खर्च आएगा? इधर ध्यान रखो, 1000 कॉपी होने के बाद मतलब पहले 1000 कॉपी पर कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन उसके बाद 2% डिस्काउंट मिलेगा, भत्ता यानी डिस्काउंट। तो हम पहले से करेंगे, पहले 1000 कॉपी का खर्चा क्या हुआ है? ₹1 के हिसाब से 1000। इस 1000 को माइनस कर देंगे, 5000 से बचा कितना? 5000 से माइनस कर देंगे, कितना बचा? 4000। अब इस पर हमें इसकी वैल्यू निकाली 4000 की, और मूल वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी? 4000 की 4000 आ जाएगी। लेकिन इस पर हमें 2% का भत्ता दिया है। 4000 का 2% कितना होता है? 1% कितना होता है? 2.0 40 रुपये होता है। 1% कितना होता है? 40 रुपये जो होता है। तो 2% क्या हो जाएगा? 80 रुपये। तो 4000 से 80 रुपये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3920। और पहले का ये 1000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4920। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4920। किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। यहाँ पर एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार, यानी हम 2 बार 100 करेंगे बट्टे में। तो पहले क्या आएगा? 8% की वृद्धि की गई, मतलब क्या हो गया? 100 + R/100। और 2 नंबर क्या हो गया? 8% की कमी की गई, यानी क्या हो गया? 100 - R/100। दोनों को आपस में गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 100 + R × 100 - R। और नीचे वाला क्या आ जाएगा? 100 × 100, ये हो जाएगा 10,000। और ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस माइनस R का स्क्वायर, यानी हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? वे कैसा है मालूम है ना? A + B × A - B क्या होता है? A² - B² होता है।
इसका इस्तेमाल करके ये आ गया। तो हमारा नीचे क्या पूरा क्वेश्चन क्या आ गया, 100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10,000 इक्वल है किससे, अंतिम मूल्य क्या है, 1 है। तो हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य, तो हम क्या करेंगे, इन सबको इधर भेज देंगे। तो हमारा इधर का प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा, x निकल जाएगा। x निकालने के लिए 1 कौन सा ऊपर जाकर इधर गुना में चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब होता है 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया, तो 63 नंबर का सवाल है, एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई। वेतन को मूल रूप में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 था, 1% की वृद्धि कर 1% की कटौती कर दिया, यानी कि 4 हो गया। तो हमें क्या करना है, वापस मूल रूप में लाना है। तो 4 से 5 करना है, मतलब कितना करना है, +1 करना है, कितने पर, 4 पर। प्रतिशत के लिए प्रतिशत में आंसर पूछा जाए तो प्रतिशत के लिए 100। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल क्या है, ताज़ा फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। जब भी फल सूखता है तो क्या कम हो जाता है, पानी। जो ठोस हिस्सा है वो ताज़े फल में भी सेम रहता है और सूखे फल में भी वही रहता है। तो हमारे पास क्या है, 68% पानी है ताज़े फल में। ताज़ा फल में 68% पानी है। 68% पानी जाने के बाद कितना परसेंट बचेगा, सूखा 32% बचेगा। इक्वल होगा कितना, सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखे का 80% क्या होगा, ठोस पदार्थ होगा। 100 किलोग्राम ताज़ा दिया है, 100 का 32% दिया है हमें, उससे सूखा कितना प्राप्त होगा ये निकालना है। सूखा में निकालना है। परसेंट से परसेंट गया तो क्या आ जाएगा, 100 × 32 अपॉन 80 = सूखा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 × 32 हमारा आंसर आ जाएगा। सूखा फल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 kg।